जनता जब सत्ता प्रतिष्ठानों के शिखर पर बैठने वालों से इंसाफ का तकाजा करती है तो गदर क्यों मच जाता है? क्यों आक्रोश के धधकते अंगारों को सत्ता की शक्ति बौछारों से रोकने की कोशिश करती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले नबन्ना चलो वाली क्रांतिकारी आवाज का परीक्षण करें। वो आवाज जिसने बंग क्रांति का आगाज किया। मुद्दा बना कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। दीदी के क्रोध और जनता के प्रतिशोध पर बारीक शोध से तैयार हुई ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर बेटी को इंसाफ के लिए 19 दिनों से जारी जनता की लड़ाई आज इस मोड़ पर आ पहुंची। छात्रों का नाबन्ना मार्च रोकने के लिए सड़क पर तैनात पुलिस ने लाठियां भरनी शुरू की तो दीदी की फोर्स से लोहा लेने के लिए छात्रों के साथ पूरा भद्र समाज सड़क पर उतरा। लेकिन विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए छात्रों पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बाद अब तक कोलकाता कांड में किनारे खड़ी बीजेपी अब सीधे सीधे ममता सरकार के सामने आकर खड़ी होकर कह रही है, दीदी डर कर। ममता बनर्जी डर रही है, ये जनता के लिए अच्छी बात है। साधारण छात्रों के ऊपर गोली, रबड़ बुलेट से लेकर बम से लेकर और स्टैंड ग्रेनेड से लेकर जल कमान से लेकर हर तरह की उन्होंने गणतांत्रिक आंदोलन को तोड़ने की व्यवस्था की है। कोलकाता की सड़कों पर आज आक्रोश के कितने अंगारे धक्के एक एक तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पुलिस और छात्रों के बीच हुई भिड़ंत और लाठीचार्ज के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने हैं। बंगाल बीजेपी ने कल 12 घंटे के कोलकाता बंद का आह्वान किया है। दूसरी तरफ ममता सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके बीजेपी का बंद नाकाम करने के लिए बुधवार को सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन की डिमांड को लेकर कल 12 घंटे का जनरल स्ट्राइक का डिमांड किए हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि आप इस स्ट्राइक में, इस धर्मघट में, इस हड़ताल में शामिल हो। कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया। यहाँ पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए तो गुंडागर्दी किया। टीएमसी और बीजेपी के तेवरों से साफ है कि ममता सरकार के खिलाफ लोगों के आक्रोश और टकराव की जो तस्वीरें सामने आई, उसकी अगली कड़ी कल एक बार फिर देखने को मिल सकती है, जब कोलकाता को बंद करवाने के लिए निकली बीजेपी के सामने ममता बनर्जी की पुलिस तैनात होगी। इंसाफ मांगना गुनाह नहीं, देश का संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार देता है। आज कोलकाता में छात्र सड़कों पर उसी इंसाफ के लिए उतर गए, लेकिन शायद दीदी के लिए आंदोलनकारी छात्र किराए के गुंडे थे। न्याय के युद्ध में आग, पत्थर और पानी बंग क्रांति की बदनुमा निशानी कैसे बने? कैसे इंसाफ की आवाज पर सत्ता का गुरूर हावी हुआ? गवाही 10 तस्वीरें देंगी।
आंदोलनकारियों का आक्रोश बढ़ा। लाठी की मार के बाद फिर पानी की बौछार हुई। आक्रोश के अंगारों को पानी की बौछारें नहीं रोक पाई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ हांफने लगी, आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन डॉक्टर बेटी के इंसाफ की आस जिंदा थी। बढ़ते वक्त के साथ गुस्से का गुबार बढ़ रहा था। घड़ी में करीब 3 बजे हावड़ा से हैरान करने वाली तस्वीर आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अब तक का सबसे घातक लाठीचार्ज किया। चीख पुकार, हाहाकार की गूंज नबन्ना तक गूंजी। स्टूडेंट मूवमेंट की शक्ति से सत्ता की चूल्हे हिल गई। शायद इसीलिए दिल्ली ने आंदोलन के दमन के लिए 6000 पुलिस वालों को फ्री हैंड दिया। प्रोटेस्ट में आज कोलकाता की सड़कें रणभूमि जैसी दिखाई दी। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन की बौछार और लाठियों की मार के बीच रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और वरुण जैन ने अपनी जिम्मेदारी इन कठिन परिस्थितियों में भी पूरी तरह निभाई। ग्राउंड जीरो से आप तक 2 जांबाज रिपोर्टर्स ने सच्ची और सटीक खबर आप तक कितनी कठिनाइयों में पहुंचाई है, ये रिपोर्ट देखिए। जहां आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हों, जहां लाठी चार्ज हो रहा हो, जहां भीड़ बेकाबू हो, जहां किसी भी वक्त कुछ भी अनहोनी होने का खतरा हो, वहां रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। वहां जिम्मेदारी निभाने का ऐसा जुनून हर किसी में नहीं होता। पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर में कैमरा पर्सन सूरज पांडे एक और टीयर गैस वज्र व्हीकल, और ये व्हीकल के साथ साथ सूरज दा आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ किस तरह से पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है। ये देखिए लाठी चार्ज, जितने प्रदर्शनकारी। ऐसे हालातों में हौसला अटल रखना आसान नहीं। आप धुआं भी देख रहे होंगे, साथ ही वाटर कैनन से लगातार पानी की बौछारें हो रही है। सैकड़ों की संख्या में हावड़ा बीच के शुरुआती पॉइंट पर ही प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए थे। हाथों में झंडे लिए बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए थे। लगातार मांग कर रहे थे कि जो ममता बनर्जी है इस्तीफा दे। और उसके बाद जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, सुबह करीब 10 बजे कोलकाता में छात्र क्रांति का उदय हुआ। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट्स ने नबन्ना चलो का नारा दिया, जिसकी गूंज जल्द ही नबन्ना तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में आए थे। पुलिस तैयार थी। छात्र सचिवालय का घेराव करना चाहते थे, लेकिन रास्ते में कदम कदम पर पुलिस का कड़ा पहरा था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शन के दौरान रिपोर्टिंग करना, एक एक घटना को देश तक पहुंचाना कितना कठिन है, इसका सबूत ये रहा। धीरे धीरे टीयर गैस शेल्स छोड़े जा रहे हैं, बड़े ही और धीरे ढंग से कि आपको यहाँ पर खड़े रहने की दिक्कत हो जाएगी। आंखों में जलन होने लगी है यहाँ पर। एबीपी न्यूज की जांबाज रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता प्रोटेस्ट की कवरेज पर थी। सबसे सटीक और सबसे पहले आप तक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राउंड पर निभा रही थी। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। आगे का किस्सा मनोज्ञा खुद आपको ग्राउंड से बता रही हैं। पुलिस की तरफ से ये बार बार कवायद की जा रही ये मिर्ची पाउडर छोड़ा गया है शायद इस समय पुलिस की तरफ से। देखिए मिर्ची पाउडर और उसके साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बोलना मुश्किल था,
आंसू गैस का धुआं दम घोट रहा था, तभी पुलिस ने आंसू गैस में मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया। ग्राउंड पर हालात और भी मुश्किल हो गए, लेकिन मनोज्ञा डटी रही। आप बंद करके बैठे हैं, क्या हो गया? क्या डाला? गैस डाला है? कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखिए, आपको ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर सब अब मुंह धोने लग गई हैं, सिर्फ इसीलिए मिर्ची लगी। आपको भी চোখ প্রচন্ড জ্বালা জ্বালা করছে আর হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दूसरे मोर्चे पर हमारे दूसरे जांबाज रिपोर्टर वरुण जैन डटे थे। वाटर कैनन की तेज बौछार हो रही थी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ पल पल की खबर से देश को अपडेट कर रहे थे। देखिए, बैरिकेड लेकर भाग रहे हैं। जो भीड़ है वो पुलिस की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर स्थिति कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। हम एक बार पुलिस की तरफ भागेंगे। आप देखिए, जल्दी कैमरामैन से कहूंगा जल्दी आगे आए। आंसू गैस के गोले पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल अभी को मैं आपको दिखा दूं, स्थिति नियंत्रण में नहीं है रुमाना। ये बड़ी पुलिस, एक और आंसू गैस का गोला। रवीश थोड़ा रुके, क्योंकि फिर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पत्थर लगा बेहद तेज। रवीश ठीक हो। कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा और हमारे दोनों जांबाज रिपोर्टर सिर पर कफन बांधकर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। देखिए, दीदी को राजनीतिक चश्मे से आंदोलन में तानाशाही दिख सकती है, छात्रों की भीड़ में उन्हें गुंडे नजर आ सकते हैं, लेकिन मैं सीएम ममता बनर्जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। किसान आंदोलन रोकना तानाशाही थी तो नबन्ना प्रोटेस्ट कुचलना क्या है? फिर आंदोलन से निकली एक नेता आंदोलन विरोधी कैसे हो सकती है? चौंतीस साल पहले का वो आंदोलन जिसने ममता को रातों रात राजनीति की शेरनी बनाया। वो आंदोलन जिसने दीदी की राजनीति को क्षितिज पर पहुंचाया। तारीख 16 अगस्त साल 1990, जगह साउथ कोलकाता का हाजरा इलाका। अगस्त का उमस भरा महीना था। साउथ कोलकाता के हाजरा में ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। उधर सीपीएम की डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्कर्स की अलग अलग मोर्चों पर ड्यूटी लगी थी। अचानक ममता पर हमले की खबर आई। दीदी सड़क पर गिरी थी। हमले का आरोप उस वक्त सीपीएम की यूथ विंग के सचिव रहे लालू लालम पर लगे। दीदी के सिर पर डंडे से हमला हुआ, 16 टांके आए। उस आंदोलन ने दीदी को बंगाल की शेरनी बना दिया। आंदोलन चलते रहे, फिर आया साल 1993। दीदी ने बंगाल के तत्कालीन सीएम ज्योति बसु के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। तब पुलिस ने जबरन उन्हें राइटर्स बिल्डिंग से बाहर कर दिया। आंदोलन से निकली नेता ने मां, माटी और मानुष की विचारधारा पर चलकर साल 2011 में बंगाल में खड़ा लेफ्ट का 34 साल का राजनीतिक किला ध्वस्त कर दिया और दीदी सीएम बनी। ममता बनर्जी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे दीदी द्वारा स्थापित भारतवर्षेर। दीदी के सत्ता संभालने के साल भर के भीतर 2012 में कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। दीदी ने इसे सजाया हुआ मामला कहा तो खूब किरकिरी हुई। अक्टूबर 2020 में दीदी ने हाथरस रेप कांड पर आंदोलन की अगुवाई की थी। कोलकाता की सड़कों पर ममता ने मेगा मार्च निकाला। 2020 का किसान आंदोलन हो या फिर बीते जून महीने का, दीदी किसानों के साथ मंच साझा करती रही। केंद्र सरकार पर तानाशाही के इल्जाम लगाए। लिए एक सबसे ज्यादा एक खतरा का चीज है कि फार्मर्स को भी जितना भी हक है उसको छीन लिया है। अभी फार्मर्स कहाँ जाएंगे? आलू प्याज सब सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में ले लिया। खेती का धान भी लूट के लेके चला जाएंगे। बीजेपी क्यों ऐसा कर रहा है? बीजेपी देश को क्यों नहीं देख रहा है? किसान आंदोलन रोकना तानाशाही थी तो नबन्ना प्रोटेस्ट को कुचलना क्या है? आंदोलन से निकली नेता अगर सत्ता के गुरूर में आंदोलन को दबाएं तो फिर ये तानाशाही है या फिर कुछ और? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।